फियर फाइल्स में आज देखेंगे एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। जमीन के नीचे कैद आत्मा का कहर। दोस्तों, आखिर कौन है वो आत्मा जो कि जमीन के नीचे एक कब्र के अंदर दफन है, जो कि लेना चाहती है सिर्फ और सिर्फ बदला। आखिर क्या है इस आत्मा की कहानी और वो क्या राज है जो जुड़ा हुआ है अमित के चाचा जी से, ये जानने के लिए देखते रहिए आज एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला फियर फाइल्स का एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम अमित के चाचा और चाची को देखते हैं। चाचा और चाची रात के वक्त अपने घर के अंदर थे। मौसम बड़ा ही खराब हो रहा था। चाची चाचा से आराम करने के लिए कहती है क्योंकि कल सुबह उनका छोटा भतीजा अमित आने वाला था अपनी वाइफ टीना को लेकर। चाचा जी आराम करने के लिए नहीं जाते, उसके बाद चाची वहां से चली जाती हैं। उसके बाद तभी चाचा जब नीचे उतरकर अपने घर के बाहर आते हैं तभी अचानक से उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रोने की आवाज़ का पीछा करते करते जब चाचा उस आवाज़ के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि दोस्तों वह आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही थी। और तभी जैसे ही वो उस कब्र के करीब बढ़ते हैं तभी अचानक से उस कब्र के अंदर से एक खून से सना सनाया हाथ अचानक से बड़ी ही तेजी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर चाचा जी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। इसीलिए इस कहानी का टाइटल है कौन है माया। आखिर कौन है माया, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, उसके बाद तभी अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर अमित अपनी वाइफ टीना को लेकर चाचा चाची के घर पर आ जाता है। दोस्तों, टीना जैसे ही वहां पर पहुंची थी तो उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार का महसूस हो रहा था। पहली बात तो टीना यहां पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अमित की जिद करने के बाद उसको आना पड़ा। खैर, उसके बाद चाची अमित और टीना को पूजा करके घर के अंदर एंटर कर लेती हैं। दोस्तों, उनके घर के अंदर आने के बाद कोई और भी था जो कि घर के अंदर आ गया था। खैर, उसके बाद फिर अमित और टीना दोनों अपने अपने कमरे के अंदर चले गए थे। कमरे के अंदर जाने के बाद उन लोगों ने थोड़ी सी बातें करी और उसके बाद टीना वॉशरूम के अंदर मुंह धोने के लिए जा रही थी। दोस्तों, वो जैसे ही वहां पर पहुंचकर अपना मुंह धोती है उसके बाद तभी उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होता है। वॉशरूम के अंदर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। उस मिरर के अंदर टीना जब देखती है तो उसके साथ साथ उसे खुद के दो हमशक्ल दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर टीना काफी डर जाती है। टीना जोर से चीखती है और वहां से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि वहां का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। और ऊपर से वहां पर किसी ने एक रेडियो चालू कर दिया था, जिसकी वजह से टीना की चीख की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बाहर चाचा चाची और अमित बैठे हुए थे। उस रेडियो की आवाज को सुनकर काफी शॉक हो गए थे। उन्हें यह लग रहा था कि शायद टीना रेडियो को बजा रही है। उसके बाद तभी टीना वहां पर से भागने की कोशिश करती है, तभी अचानक मिरर के अंदर उसको एक खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, ये सब देखकर वो तुरंत ही वहां पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद तभी जब उसको होश आता है तो वो खुद को अमित और चाचा चाची के पास पाती है, जहां अमित और बाकी सब लोगों ने दरवाजे को तोड़कर टीना को बाहर निकाला था। चाचा और चाची वहां से चले जाते हैं। उसके बाद तभी टीना अपने पति अमित को बताती है कि उसने वहां पर किसी औरत को देखा था जिसका चेहरा बड़ा ही भयानक था, लेकिन अमित उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसको यह लग रहा था जैसे कि टीना नाटक कर रही हो, और फिर टीना भी उससे गुस्सा हो जाती है। उसके बाद तभी हम चाचा को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर जाकर एक बक्से को खोलते हैं। उस बक्से के अंदर से वो एक लाल कलर की साड़ी को देखते हैं और उसे निकालना चाहते हैं, लेकिन इतने में चाची वहां पर आ जाती हैं और चाचा से पूछती हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। लेकिन तभी चाचा कुछ बहाना लगाकर उनसे ये कह देते हैं कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, अमित की बचपन की फोटो को ढूंढ रहा था। दोस्तों, चाचा चाची से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर क्या छुपा रहे थे आगे देखते रहिए। खैर, उसके बाद चाची उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। उसके बाद तभी चाचा चाची को सुलाकर उसी कमरे के अंदर वापस आते हैं और उसी बक्से को खोलकर देखते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। अब उस बक्से के अंदर वो साड़ी नहीं थी, दरअसल वो आत्मा उस साड़ी को वहां से ले गई थी। उसके बाद तभी चाचा के पीछे से कोई निकल कर जाता है
उसके बाद तभी ये सब देखते हुए चाचा अपने घर से बाहर निकल आते हैं। चाचा जी जब बाहर निकल कर आते हैं तो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाहर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना हुआ था और लगातार किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी वो औरत रो रही थी तो कभी हंस रही थी। ये देखकर चाचा जी बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे। उसके बाद चाचा जी उस गड्ढे के करीब बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो उस गड्ढे के बहुत ही करीब पहुंचते हैं तभी अचानक उस गड्ढे के अंदर से एक औरत बड़े ही गुस्से से बाहर निकलती है, जिसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और चाचा जी के पीछे पड़ जाती है। चाचा जी अपनी जान को बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो उनके पीछे पीछे भागती है। उस औरत की चाल बड़ी ही अजीबोगरीब प्रकार की थी। बड़ी ही लंगड़ाकर वो औरत चल रही थी। उसके बाद तभी चाचा जी भागते भागते अपने घर के अंदर चले जाते हैं और तभी वो औरत भी उनके साथ साथ आ जाती है और उनका गला जोर से दबा देती है। लेकिन वो औरत उन्हें मारती नहीं है, वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों चाचा जी काफी डर जाते हैं और फौरन ही अमित के कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी चाची वहां पर आ जाती हैं और उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त हम टीना और चाचा को देखते हैं, जहां पर टीना चाचा से ये कह रही थी कि मुझे उन फ्लावर्स के ऊपर पानी डालना है। दरअसल दोस्तों वो उन्हीं फ्लावर्स की बात कर रही थी जिन फ्लावर्स के नीचे एक कब्र बनी हुई थी और उस कब्र के अंदर वो आत्मा गड़ी हुई थी। चाचा जी उससे फौरन ही मना कर देते हैं, लेकिन टीना उनकी बात को नहीं मानती। वो पानी लेकर वहां पर चली जाती है पानी डालने के लिए। वो अभी पानी डाल ही रही होती है, लेकिन तभी इतने में वो पानी डालते डालते उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। चाचा जी फौरन ही उसके पास भागते हैं और टीना को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें जमीन की तरफ एक छोटी सी चीज मिलती है। उसके बाद तभी वो कुछ सोचते हैं और एक ख्वाब देखते हैं, जहां हमको ये पता चलता है कि चाचा जी ने इस चीज को एक औरत के हाथों में पहनाया था। आखिर कौन थी वो औरत जिसके साथ चाचा जी का अतीत जुड़ा हुआ था। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त चाचा, अमित, चाची और टीना सभी लोग अपने घर के अंदर थे। चाचा और अमित दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन तभी ड्रिंक करते करते अचानक ही चाचा को बाहर वही औरत दिखाई देने लगती है। मौसम काफी खराब हो रहा था, बारिश भी काफी हो रही थी और ऐसी सुनसान और भयानक सी रोड पर उस औरत का दिखना चाचा जी को बहुत ही डरा रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी, वो औरत केवल और केवल चाचा जी को दिखाई पड़ रही थी और किसी को भी नहीं। खैर उसके बाद फिर इस चीज को देखते हुए सुबह उनके घर के अंदर एक पंडित आता है। पंडित घर के अंदर आकर घर को चारों तरफ से देखने की कोशिश करता है और वो घर के अंदर आकर ही ये सब कुछ समझ जाता है कि इस घर के अंदर कोई ना कोई प्रेत आत्मा जरूर है, जो कि इसी घर के अंदर मारी गई है। और ये बात पंडित घर के सभी लोगों से कहता है और ये भी कहता है कि हम सभी लोगों को मंदिर चलना चाहिए, तभी हम इस आत्मा को रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों चाचा जी किसी को भी मंदिर नहीं जाने देते। वो मन ही मन सोचते हैं और ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनमें से किसी को भी माया का सच कभी पता नहीं चलना चाहिए। और फिर तभी वो पंडित भी वहां से चला जाता है। उसके बाद तभी दोस्तों अमित घर के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था और बैठकर वो किसी किताब को पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे भी उसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अमित उस आवाज को सुनकर काफी डर जाता है और उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है कि आखिरी आवाज कहां से आ रही है। और आवाज का पीछा करते करते वो वॉशरूम की तरफ पहुंच जाता है, जहां वो जब वॉशरूम के अंदर जाता है तो देखता है कि एक औरत वहां पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके बाद तभी अमित जैसे ही उस औरत के करीब बढ़ता है तो वह औरत अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और अमित से ये कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसके बाद तभी अमित उस औरत से बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो औरत देखने में काफी भयानक थी और अमित अंदर ही अंदर काफी डर रहा था। अमित उस औरत से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और तभी वो औरत अमित से ये कहती है, मैं कौन हूँ ये तुम अपने चाचा से पूछना उनसे
कि माया कौन है, और ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों ये सब देखकर अमित फौरन ही इसी बात पर अपने चाचा से बात करता है और उनसे पूछता है कि आखिर माया कौन है, लेकिन चाचा उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देते, बल्कि वो अमित से ये कहते हैं कि अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त चाचा मिट्टी का तेल लेकर उसी गड्ढे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें जलाकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा माया। और उस गड्ढे के अंदर एक कंकाल रखा हुआ था। और दोस्तों उसके बाद तभी अब हमको इस कहानी की पूरी सच्चाई अब जाकर पता चलती है। आखिर माया कौन थी, तो सुनिए। माया एक साधारण सी औरत थी जिससे कि अमित के चाचा जी प्यार कर बैठे थे और उसके साथ काफ़ी करीबियाँ बना ली थी। चाचा तो चाची के साथ पहले ही शादीशुदा थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत करी। और तभी माया ने चाचा से ये कहा कि हमें हमारे प्यार के बारे में तुम्हारी पत्नी को बता देना चाहिए, लेकिन चाचा ने माया से बताने को मना कर दिया। चाचा बस केवल उसका फ़ायदा उठाया करते थे। और एक दिन माया ने ये सारी बातें चाची को बताने का फैसला किया, लेकिन तभी चाचा ने माया को जान से मार दिया। उन्होंने उसे मारकर उसी कब्र के अंदर दफन कर दिया था। दोस्तों ये थी उस परेशान आत्मा माया की कहानी। उसके बाद तभी चाचा जी आग जलाकर उस कंकाल के अंदर लगाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे माया की आत्मा आ जाती है और उनसे कहती है कि तूने एक बार तो मुझे जलाकर मार दिया, अब तू बार बार मुझे नहीं मार पाएगा। माया की आत्मा काफ़ी गुस्से में थी और चाचा से ये कहती है, जाकर बोल अपनी पत्नी से कि तू मुझसे प्यार करता है। चाचा काफ़ी डर गए थे और वो अपनी पत्नी यानी कि चाची से बोलने की हिम्मत करते हैं। वो चाची को सारी बात बता देते हैं। ये सब बातें सुनकर चाची भी काफ़ी अपसेट हो जाती है और चाचा से नफरत करने लगती है। उसके बाद तभी दोस्तों पुलिस वहाँ पर आती है और चाचा को गिरफ्तार कर लेती है और चाचा को अपने साथ लेकर जाती है। दोस्तों चाचा को उनके किए की सज़ा तो मिल गई थी, लेकिन दूसरी तरफ माया ने मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उन्हीं की सीट की तरफ बैठकर उनके साथ चली जाती है और उनसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।